हेलो गाइस, इस स्टोरी में इसेकाई और सिस्टम दोनों चीजें ही इंक्लूड है, तो अपने कान को बचाते हुए फोन के वॉल्यूम को मीडियम करके स्टोरी को एंजॉय कीजिए। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 25 इयर्स के लिन हुआंग से, जो अपने फोन में देखते हुए कहता है कि क्या ये मेरी टाइटल रिवॉर्ड है। चलो मैं इसे माइंड नहीं करता, वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर और अनलकी हूँ। वो अपने फोन में देखते हुए कहता है कि आखिर सिस्टम मुझे क्या दिखाना चाहता है, ये शायद से मुझे और भी ज्यादा उदास करना चाहता है। तभी वो फोन के अंदर यस के बटन पर प्रेस कर देता है, जिसके बाद उसके फोन पर एक व्हील को ड्रॉ करने की बार उसे चांस मिलता है, जहाँ पर सिस्टम उसे कहता है कि ऑनरेबल कैंडिडेट, आप ऑफिशियली एक दूसरी दुनिया के मेंबर बन चुके हैं। आपका कोड है 142857। शादी में आपको एक रिवॉर्ड भी मिली है। लिन गुस्से के साथ कहता है कि ये रिवॉर्ड आखिर किस बात के लिए, जो और अनलकी होने के लिए। अगर इस बार मुझे कोई अच्छी चीज नहीं मिली तो मैं इस गेम को सच में छोड़ दूंगा और कभी भी दोबारा नहीं खेलूंगा। एक साथ ड्रॉ स्टार्ट हो जाता है और फोन के अंदर एक कार्ड दिखाई देती है। लिन कहता है कि इसका मतलब क्या है। हम देखते हैं कि फोन के अंदर से एक रोशनी निकल दिखती है, जिसे देखते हुए लिन कहता है कि आखिर क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो लिन मोबाइल के अंदर खींचे जाने लगता है। वो सिस्टम कहता है कि का सीट सिस्टम हो चुका है। अब वो पहले कैंडिडेट है जिसे हमने इसेकाई बनने के लिए चूज किया है। आप जिस दुनिया में जाने वाले हैं वो है मॉन्स्टर पैराडाइज, और लिन का फोन जमीन पर गिर जाता है। सिस्टम उससे कहता है कि आप अपने ट्रिप को एंजॉय कीजिए। इसी के साथ हमारा सीन मॉन्स्टर पैराडाइज वर्ल्ड में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारा हीरो हम सभी से कहता है कि आप लोगों ने सही समझा, मैं इस दुनिया में इसेकाई हो चुका हूँ। मैं एक हीरो हूँ जो अपने सीट को इस्तेमाल करते हुए बुराई से लड़ता है। हम लिन को देखते हैं जिसके हाथ में एक शॉर्ट होती है। तभी वो अपने शॉर्ट को ऊपर की तरफ उठाता है और डेजी के साथ सब्जी काटने लगता है। वो रोते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर 7 दिन पहले इसेकाई हुआ था। मुझे हर रोज घर का काम करना पड़ता है। आखिर फिलहाल इस तरह का काम करने के लिए कौन ऐसी दुनिया में इसेकाई खोना चाहता है। तभी उसका सिस्टम कहता है कि लाइफ साइकिल वेल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसकी वजह से आपकी उम्र 10 गुना तेजी के साथ कटेगी। आपके पास बस 91 डेजी बचे हैं। लिन ने सुनने के बाद तो कहता है कि ये सब कुछ मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। इसी के साथ वो उदास होकर और लोग को खोलते हुए कहता है कि जी नर खाने का टाइम हो गया है। इसी के साथ वो डोर को ओपन करते हैं। हम देखते हैं कि रूम के अंदर लड़की अपने ड्रेस को चेंज कर रही होती है, तो लिन का देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। वो शर्माते हुए कहती है कि तुम आखिर कमरे के अंदर आने से पहले डोर को नॉक क्यों नहीं करते। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में लड़की लिन की बहन होती है। तभी हम देखते हैं कि जीनर लिन को बुक से मार देती है और कहते हैं कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। इसी के साथ खाने के टेबल में जीनर गुस्से के साथ खाती हुई कहती है कि मैं अब बच्ची नहीं रही, उससे दोबारा मेरे कमरे में जाने से पहले डोर को जरूर नॉक करना। लिन अपने गाल को लाटे हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया, अब ज्यादा गुस्सा मत करो और खाना खाओ। तभी लिन के हाथों में जो रिंग होता है उससे रोशनी निकल लगती है। हमें पता चलता है कि ये रिंग दरअसल एम्परर रिंग है। इस दुनिया में ये रिंग ही आधार की तरह लोगों को आइडेंटिफाई करने की चीज है। तभी जीनर कहती है कि मेरी रिंग भी चेक कर रही है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी रिंग से एक स्क्रीन निकलती है तो सभी को नोटिस देती है कि इसे एक आदमी को साउथ की तरफ बहुत सारे गेट्स मिले हैं और वहाँ पर मॉन्स्टर्स होने की संभावना है। इसलिए साइड के एरियाज के जितने भी लोग हैं वो सभी जल्दी से जल्दी इस एरिया से निकल जाए, और हो सके तो रात में ट्रेवल मत करना। जीनर परेशानी के साथ कहती है कि ये तो हमारा एरिया है। तभी लिन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये न्यूज़ सर्ट फैल चुकी होगी। इसका मतलब मॉन्स्टर हंटर्स को भी इसके बारे में पहले पता चल गया होगा। और वैसे भी इस एरिया के आसपास एक बैरियर है, इसे डिस्ट्रॉय करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इस जगह हमारे लिए सेफ है, पर अगर शायद से एरिया में एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ जाए तो फिर वो इस पूरे एरिया को खत्म कर सकता है, हंटर्स के आने से पहले ही। तभी जीना लिन से कहती है कि भाई मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मैंने अपना खाना खत्म कर लिया है, अब मैं होमवर्क करने के लिए जा रही हूँ। लिन कहता है कि ठीक है, तुम अपने बाउल को टेबल में रखो, मैं बाद में इसे धो दूंगा। लिन कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक हंटर्स इस एरिया के आसपास मॉन्स्टर्स को हार्म कर रहे हैं। ये गेट इतना ज्यादा हाई रैंक का नहीं है, इसका मतलब हम लोग सेफ है। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो लोग लाइफ स्पेन को ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी मदद से मैं अपने लाइफ को बढ़ा सकता हूँ। और इस बुरी की मदद से मैं एक कस्टर टाइप का मॉन्स्टर को भी मार नहीं सकता। शायद से मुझे इंतजार करना चाहिए और कुछ नहीं करके मर जाना चाहिए। तभी जीनर के कमरे से बहुत तेज आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद लिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जीनर चिल्लाकर कहती है कि ब्रदर मुझे बचाइए। लिन भागते हुए उसके कमरे की तरफ जाता है और डोर को जोर से ओपन करने के बाद देखता है कि वहाँ पर एक नीले रंग का मॉन्स्टर होता है जो जीनर पर हमला करने वाला होता है। वो मॉन्स्टर गुस्से के सर्वर कर रहा होता है। हम देखते हैं कि उसके बॉडी से एक अजीब सी ऑरा निकल रही होती है। तभी लिन एक बैग को शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जीनर मेरे पीछे रहना। आधे में लिन शॉक होकर कहता है कि ये तो एक वैम्पायर है। वैम्पायर एक लोएस्ट ग्रेड का मॉन्स्टर है, मैं इसके खिलाफ नहीं जीत सकता, मुझे ऐसे भागना पड़ेगा। वो तेजी के साथ जीनर को पकड़ते हुए से भागने लगता है और दूसरे कमरे के अंदर जीनर को बंद करते हुए कहता है कि तुम इसके अंदर ही छुपी रहना, मैं इस मॉन्स्टर को तुमसे दूर लेकर जाऊंगा। बस खून की खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर अच्छी तरह छुपी रहना, मुझे मौका मिलते ही इससे बच के भाग जाऊंगा। जीना रोते हुए कहते हैं कि पर तुम्हारा क्या होगा। लिन दांत बिजते हुए कहता है कि मैं इस दुनिया में भी कमजोर निकला। हम देखते हैं कि वो वैम्पायर किसी के साथ लिन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। लिन उसके ध्यान को भटकाते हुए कहता है कि अगली बस स्टॉप में यहाँ पर हो, मुझे पकड़ो। लिन की बातें सुनकर वो वैम्पायर और बेचारा गुस्से में आ जाता है। गुस्से के साथ गुड़ाते हुए लिन के ऊपर अटैक कर देता है। लिन भागते हुए उसके अटैक को देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कि वो वैम्पायर डेजी के साथ लिन की तरफ बढ़ने लगता है। कमरे के बाहर की आवाजें सुनकर जीना रोने लगती है।
तभी हम लीन को देखते हैं जो अपने गन से फायर करते हुए कहता है कि मॉन्स्टर ये ले ये खा। इसी के साथ लीन बहुत सारे बुलेट्स को वेम्पायर के ऊपर फायर कर देता है, बट अभी हम देखते हैं कि वेम्पायर के चारों तरफ रेड कलर की शील्ड आ जाती है और दूसरे पर अपने पावर को अनलीश कर देता है। हम देखते हैं कि उसकी आंखें और भी लाल हो जाते हैं। तभी लीन दांत पीसते हुए कहता है कि तो अपने ब्लड पावर एम्बोडर स्किल को इस्तेमाल कर लिया, जो वेम्पायर्स की एक स्किल होती है जिसे एक्टिव करने के बाद उनकी रैंक हाई हो जाती है। हम देखते हैं कि उस वेम्पायर के बहुत सारे मकड़ियों की तरह निकल आते हैं। लीन डरते हुए कहता है कि ये मॉन्स्टर तो कोई ब्लैक स्टील स्टेज का मॉन्स्टर नहीं है, तो उसे भी पावरफुल ग्रीन कॉपर स्टेज का मॉन्स्टर है। मैं अब बढ़ने वाला हूँ। इसी के साथ लीन विंडो के बाहर जंप कर देता है। वो मॉन्स्टर भी बड़े गुस्से के साथ रोड करता है। लीन दांत पीसते हुए कहता है कि किसी तरह मैं इसे घर के बाहर तो ले आया। दूसरे पल हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तेजी के साथ लीन के ऊपर अपने पंजों से हमला करने की कोशिश करता है। इन अटैक से लीन बड़ी मुश्किल के साथ अच्छी तरह डॉज कर लेता है। तभी लीन नोटिस करता है कि वेम्पायर के सीने पर एक इंजरी होती है। लीन तेजी के साथ उसके अटैक से बचते हुए वेम्पायर के घायल हिस्से पर अपने गन से फायर करता है। तभी लीन कहता है कि देखने में लगता है कि ये मॉन्स्टर हंटर के सुंगल से निकलकर भाग गया है। और भी तेजी के साथ अपने गन से फायर करते हुए कहता है कि अगर मैं इसे ज्यादा देर तक रोक पाया तो इसे ऐसे मार पाऊंगा। हम देखते कि वो मॉन्स्टर तेजी के साथ कम करते हुए लीन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लीन तेजी के साथ उसके पंजों के हमले से अपने आप को बचा लेता है और कहता है कि मुझे किसी भी हालत में इसके अटैक से डॉज करके मुझे इससे बचते रहना होगा। अभी दूसरे पल वो वेम्पायर इन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लीन जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि लीन पर वो मॉन्स्टर बस हमला करने ही वाला होता है। लीन उसकी तरफ गन करते हुए कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। वो गन से फायर करते हुए कहता है कि ऐसे तो मैं मारा जाऊंगा, पर मैं डेफिनेटली मरना नहीं चाहता। इसी के साथ लीन अपने गन से लगातार गोलियां मॉन्स्टर के ऊपर फायर करता है। वो मॉन्स्टर भी गोलियों से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक सील को ला लेता है, गुस्से के साथ गुड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी सील टूटने लगती है और दूसरे पल हम देखते हैं कि लीन की एक गोली वेम्पायर के साथी को छेड़ते हुए उसके बॉडी के आर पार हो जाती है और वो जमीन पर धड़म से गिर जाता है। हम देखते हैं कि वो वेम्पायर बॉडी से कमजोर हो जाता है और खून की उल्टियां करने लगता है और दूसरे पल वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। लीन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अब तुम मरने वाले हो। लीन अपने गन को उसकी तरफ करता है और फायर करते हुए कहता है कि अब तुम मरो और दूसरे पल हम देखते हैं कि मॉन्स्टर मारा जाता है। लीन चैन की सांस लेते हुए कहता है कि फाइनली ये खत्म हुआ। अभी लीन का सीट सिस्टम कहता है कि डिंग डिंग तुमने अपने पहले किल को मार दिया है, तुमने अपने सीट को एक्टिवेट कर लिया है। हम देखते हैं कि लीन के सामने एक स्क्रीन नेपर होता है। इसे देखने के बाद लीन बहुत शॉक्ड हो जाता है। सिस्टम उससे कहता है कि होस्ट ने पहले किल को मार दिया है, इसके रिवॉर्ड में आपको एक मॉन्स्टर कार्ड मिली है। उसने अपने स्टैंडर्ड से ट्वेल काम को की है, इसीलिए उनको रिवॉर्ड में अपग्रेड कार्ड भी मिली है। साथ ही में होस्ट को एक एडिशनल ड्रॉ करने की चांस भी मिली है। तभी लीन के सामने एक बोलने वाली कैट अपीयर होती है। वो कैट लीन से कहता है कि तुम्हें अब खुद के आज का सेट भी मिलेगा। लीन उस कैट को देखकर बहुत से शॉक्ड हो जाता है। वो कैट लीन से कहता है कि तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट मत करो, मैं तुम्हारा सीट सिस्टम हूँ, तुम मुझे लॉर्ड कह सकते हो। तभी हम देखते हैं कि लीन के आगे कुछ कार्ड अपीयर होते हैं। लॉर्ड लीन को समझाते हुए कहता है कि वो गोल्डन कलर की कार्ड अपग्रेड कार्ड है और साथ ही में तुम्हें एक यूनिक कार्ड और मॉन्स्टर कार्ड भी मिली है। इन सभी को तुम ध्यान से देखो। फिर लीन अपने कार्ड को देखता है जहाँ पर लिखा होता है कि कॉम्बैट एबिलिटी कुछ भी नहीं, बेहतर एबिलिटी कुछ भी नहीं, समन लिमिट एक्टिवेट हो चुकी है, समन नंबर है 1 और इसकी रेटिंग है ये इतना ज्यादा कमजोर है कि मैं बता भी नहीं सकता। लीन अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है कि इसे देखने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा आने भी हो चुका हूँ। और इसी के साथ हम नेक्स्ट कार्ड को देखते हैं जो वेम्पायर का कार्ड होता है। इसके डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी लीन लॉर्ड से कहता है कि ये कार्ड आखिर किस तरह से डिवाइड है, तो मुझे इसके बारे में बता सकते हो। लॉर्ड डेविल स्माइल के साथ कहता है कि देखो व्हाइट कार्ड बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ग्रीन कार्ड बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, पर्पल कार्ड लेजेंडरी होता है और ऑरेंज कार्ड गॉडली होता है, पर तुम्हारे पास जो भी कार्ड है वो एक कचरा है। तभी लीन कहता है कि इसे मेरे पास एक ड्रॉ करने का चांस है, वैसे एक रेयर कार्ड मिलने की चांस कितनी होती है। लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करेगा। लीन रोते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तो गया, मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ, मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनलकी पर्सन हूँ। तभी लॉर्ड कहता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, जिसे देखकर लीन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हम देखते हैं कि ये एक लड़की होती है जो लीन से कहती है कि क्या इस वेम्पायर को तुमने अकेले मारा है और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये सब आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।